गैस, क्या आपको पता है बिटकॉइन ने हाल ही में $1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। ये 4 दिसंबर की बात है। इसका सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप का फिर से व्हाइट हाउस में वापस आना। अब लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि उनकी नई टीम क्रिप्टो करेंसी को लेकर थोड़ा सा नरम रुख अपनाएगी। देखो, जो बिटकॉइन है वो पहले से ही इस साल 130% ऊपर जा चुका है और ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा उछाल है। अमेरिका के जो चुनाव हुए थे उसके बाद इसमें जबरदस्त उछाल आया है और ये जो एलोन मस्क वाला किस्सा है ये और भी ज्यादा मजेदार है। ट्रंप ने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOGE का हेड बनाया है। अब ये जो डिपार्टमेंट है वो असल में है क्या, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन नाम सुनते ही लोगों को लगा कि मस्क के साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री में धमाल होने वाला है। लेकिन मस्क का DOGE यानी कि डॉज कॉइन तो वैसे ही फेमस है। तो पहले हम बात करेंगे कि बिटकॉइन इतना क्यों बढ़ा। ट्रंप ने अपने पूरे कैंपेन में, मतलब जो भी चुनाव का कैंपेन था, उस पूरे चुनावी कैंपेन में क्रिप्टो करेंसी का जमकर सपोर्ट किया। उन्होंने ये कहा कि बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाहिए और उनकी ऊर्जा जो पॉलिसीज हैं, जो कि एनर्जी पॉलिसीज हैं, उनसे क्रिप्टो माइनर्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब ये सब सुनकर तो लोग और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। और एक और बात है जो आपको बताता हूँ कि ट्रंप ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी कंपनी भी शुरू कर दी है। नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। तो अब वो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में और भी ज्यादा गहराई से जुड़ गए हैं। तो इसमें SEC का क्या रोल है? आपने पॉल एटकिंस का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। जो ट्रंप हैं उन्होंने SEC यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ट्रंप ने इनको यानी कि पॉल एटकिंस को इस SEC का हेड बनाया है। अब ये SEC क्या करता है? ये क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करता है और पॉल एटकिंस को क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा समर्थक माना जाता है। यही एक वजह है जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई तो बिटकॉइन ने सीधा $1 लाख को पार कर लिया। अगर दूसरी जगह देखें तो बाइडेन के टाइम पर SEC ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सख्ती की थी। उन्होंने कंपनियों पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए और क्रिप्टो करेंसीज को धोखाधड़ी के रूप में देखा। अब इस चीज को लेकर दुनिया का नजरिया भी बदल रहा है। दुनिया भर के जो लोग हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी सरकारें और जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसे स्वीकार कर रहे हैं। तो ये तो तय है कि क्रिप्टो का जो भविष्य होगा वो बहुत ज्यादा उज्जवल होगा। बिनांस के एग्जीक्यूटिव विशाल सचिंद्रन ने ये कहा, जो क्रिप्टो मार्केट है अब वो मैच्योर है और इसकी ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन भारत में क्रिप्टो करेंसी की कहानी बिल्कुल अलग है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर यहाँ की जो यात्रा है उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि टैक्स इश्यूज को लेकर सरकार ने क्रिप्टो से होने वाली जो भी अर्निंग है उसके ऊपर 30% का टैक्स और हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर 1 TDS लगा दिया है। इससे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका जोश जो था वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। ये बैंकिंग सेक्टर का विरोध करता है। मतलब RBI जो है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने क्रिप्टो करेंसी को माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क कहा है। यानी कि उन्हें ये लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये खतरा बन सकता है। इसमें कानूनी उलझन भी है। 2018 में सरकार ने क्रिप्टो पर बैन लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया। ये जो निर्णय था इसको ओवरटर्न कर दिया, लेकिन अब भी सारी की सारी जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से साफ नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि क्या भारत बिटकॉइन को नजरअंदाज कर सकता है? एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत इसे प्राइवेट करेंसी के रूप में मानने की गलती कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिटकॉइन को एक डिजिटल गोल्ड के रूप में यूज किया जा सकता है। भारत ने हाल ही में 100 टन जो गोल्ड था, 100 टन जो सोना था, वो UK से वापस मंगवाया ताकि किसी और दूसरे देश की जो सेंसरशिप होती है, वहाँ के जो खतरे होते हैं, उस रिस्क से बचा जा सके। बिटकॉइन भी कुछ ऐसा ही कर सकता है। इसे डिजिटल रिजर्व के रूप में यूज किया जा सकता है। तो अब बात आती है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो अब सरकार को क्रिप्टो पर पूरी तरीके से बैन लगाने के बजाय इसे रेगुलेट करना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर इसका सहयोग करना होगा। और जो IMF है और FSB है उनका भी यही राय है कि क्रिप्टो पर बैन लगाना इम्प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब व्यावहारिक नहीं है। इसकी वजह सरकार को जो क्रिप्टो के सर्विस
सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको लाइसेंस देना चाहिए और एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को तैयार करना चाहिए। तो देखिए, एक तरफ क्रिप्टो करेंसी को अपनाने से भारत डिजिटल इकोनॉमी में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन इसके साथ साइबर सिक्योरिटी और टैक्स जैसी बड़ी चुनौतियां भी हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो बिटकॉइन है वो $1,00,000 तक पहुंचना इसका केवल ये एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि क्रिप्टो एक अब मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन चुका है। अब ये भारत पर निर्भर करता है कि ये उसको कैसे अपनाता है, क्या सरकार इसे अपनाएगी या फिर इसमें और देरी करेगी। आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।